मृत्युंजय महादेव त्रायिमां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः। पवित्र श्रावण मास गुजरात प्रदेश में दिनांक 9 अगस्त 2021 सोमवार के दिन प्रारंभ हो रहा है, परंतु समस्त उत्तर भारत में 15 दिन पहले इस श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। श्रावण मास, श्रावण महीना यानी कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक अलौकिक मास है, एक महीना है। भगवान वैसे तो भक्तों की हर मनोकामना से प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी आज हम जानेंगे कि भगवान शंकर कौन सी स्तुति, कौन सी पूजा या कौन से द्रव्य से पूजा करने से भगवान शंकर हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। एक सीधा भगवान शिव जी का सूत्र है कि जलधारा प्रियो शिवम। भगवान शिव को ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अप्रिय नहीं है। भगवान शंकर को हर वस्तु प्रिय है, फिर भी यहाँ पर कहते हैं जलधारा प्रियो शिवम। भगवान शंकर को हम कुछ भी न अर्पण करके केवल जलधारा यानी भगवान शिव के ऊपर केवल एक कलश पानी का हम चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का एक नाम है आशुतोष, जो शीघ्र ही भगवान प्रसन्न होते हैं। बात करते हैं श्रावण महीने की, तो श्रावण महीने के अंदर भक्त अनेक मनोकामनाओं लेकर, अनेक कामनाओं को लेकर भगवान शंकर के सामने जाते हैं, शिवलिंग के सामने जाते हैं। भगवान शंकर के प्रसन्न करने हेतु स्तुति है, श्री महिम्न स्तोत्र है, विद्वान ब्राह्मणों से लघुरुद्र पूजा है, बिल्वपत्र पूजा है, रुद्राभिषेक है, पंचवक्त्र महापूजा है, महारुद्र है। इन सभी पूजाओं के करने से भगवान शंकर त्वरित प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर को वैसे तो सभी वस्तुएं प्रिय है, लेकिन एक वस्तु उनको अप्रिय है, वो है असत्य। श्रावण मास के दरमियान हम संपूर्ण ध्यान रखेंगे कि हमारे से झूठ न बोला जाए। भगवान समाधि स्थित भगवान शंकर है। भगवान शंकर को जैसे मैंने आगे कहा कि जलधारा बहुत प्रिय है, उसके साथ साथ भगवान शंकर को हम पंचामृत के 5 अमृत को आज हम जानेंगे। सबसे पहला है दूध, दही, घी और शहद और शर्करा। दूध चढ़ाने में संक्षिप्त में इस 5 वस्तु का आपके सामने वर्णन करूंगा कि सबसे पहले जो दूध है उससे भगवान सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दूसरी बात है, दूसरे चढ़ाने से हम दही चढ़ाएंगे तो उसकी दिव्यता प्राप्त होती है। भक्त अपने आप में दिव्यता एक अनुभव करता है। तीसरा है घी चढ़ाने से अपने शत्रुओं कोसों दूर चले जाते हैं। और चौथा जो वस्तु है वो शहद है, जिससे भक्त अपनी कामनाओं को लेकर, जो कामना लेकर आता है, भगवान शंकर उनको त्वरित पूरी करते हैं। और 5वें नंबर का जो द्रव्य है वो है शक्कर, शर्करा। शक्कर का पानी चढ़ाओ या शक्कर चढ़ाओ तो उससे भगवान शंकर त्वरित भक्त की कामनाओं को, यानी अंदर की कामना जो हम केवल भगवान जानते हैं और हम जानते हैं, वो अंदर की कामनाओं को भगवान त्वरित ही पूर्ण करते हैं। भगवान शंकर वो ऐसे देव हैं जो सूर्य यानी देवता भी स्तुति से प्रसन्न करते हैं, और असुर राक्षस यदि भी देवता भगवान शंकर की उपासना करते हैं तो भगवान शंकर भी उनको वही वरदान देते हैं। दूसरी आज हम बात करते हैं, मेरे पीछे इधर बिल्व पत्र का भी आप वृक्ष देख रहे हो। भगवान शंकर को बिल्व पत्र वैसे तो आदि शास्त्रों में एक घटना है जो आप भी जाने जाते हैं कि एक शिकारी ने बिना प्रयास किए, बिना इच्छा से, ऐसे ही अनायास बिल्व पत्र पूरी रात भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दिए और भगवान शंकर उन बिल्व पत्र से प्रसन्न हो गए। यानी कि अनायास भक्ति से यदि भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं तो हम जान करके यदि भक्ति से भगवान को द्रव्य अर्पण करें तो भगवान हमारे ऊपर क्यों न प्रसन्न हुए। बिल्व पत्र का एक अलौकिक एक महिमा और है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। बिल्व पत्र के अंदर भगवान श्री ब्रह्मा जी विराजमान है, भगवान श्री विष्णु जी विराजमान है और भगवान श्री शंकर जी विराजमान है। यानी कि तीनों देवों की कृपा हमारे ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाने से परिपूर्ण होती है, और बिल्व पत्र चढ़ाने से भगवती महालक्ष्मी भी हमारे ऊपर प्रसन्न रहती है। तो पवित्र श्रावण मास में हम भगवान शंकर की बने वहां तक बहुत ही उपासना करें।
मूल मंत्र पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव का है, ओम नमः शिवाय। हम कुछ भी न करें तो 330 दिन यानी 1 महीने पर्यंत भगवान शंकर का पंचाक्षर जो मंत्र है ओम नमः शिवाय सतत बोलते रहे। सतत जितनी संख्या होगी उतनी संख्या का परिपूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।